नमस्ते। बहुत से लोगों की ये शंका है, ये सोचना है कि बाबा जी का संदेश कैसे हमें मालूम चलेगा, या बाबा जी हमें जो वाणी देंगे या जो भी देववाणी पहुँचेगी वो हमें कैसे मालूम चलेगा, या हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बाबा जी ने हमें ये संदेश दिया है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं कि हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं, बाबा जी को देखना चाहते हैं, बाबा जी की वाणी को पहचानना चाहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लोगों की ये जो शंकाएं हैं और ये जो प्रश्न उनके मन में ये उठता है, जो ये हम लोगों से पूछते हैं, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि साधारणतया इस प्रकार का प्रश्न उठना संभव है, लेकिन बाबा जी को की वाणी का जो प्रश्न उठता है, देखिए उनकी वाणी आना अपने आप में एक संदेश हम लोग तक पहुंचना, अब हम क्या बताएं कैसे, लेकिन हम लोग समझते हैं। और सही बताएं तो इसको समझने के लिए, या जो कहा जाता है कि बाबा जी का जो भी वाणी पहुंचा है उसको उसकी जो एक गांठ के समान है और उस गांठ को खोलना अनिवार्य है, बस और कुछ नहीं है। जैसे गुच्छे गुच्छे पहुंचते हैं अपने पास, हम उन गुच्छों को अलग करते हैं। गुच्छे फूल के आते हैं तो हम एक एक फूल अलग करते हैं, बस इसी प्रकार की बातें हैं और कोई अलग सी नहीं है। तो ये बाबा जी की वाणी भी इसी प्रकार है। हम लोग एक और वीडियो डालेंगे जिसमें बाबा जी की वाणी को कैसे पहचाने या कब उसका समय है, कैसा समय ठीक रहेगा, ये हम बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लोग प्रश्न करते हैं, ये इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका अर्थ यही है, जैसे हम आपको एक बोल रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। जैसे साधारणतया हम लोग कहते हैं कि मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करके आओ। लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और आते हैं। लेकिन एक कहे कि मुझे भगवान दिखे या मैंने भगवान के दर्शन किए, ठीक है। लेकिन एक कहते हैं कि हम वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो एक पत्थर है, तो आप क्या बोलेंगे, है ना। और एक है, जैसे हमारे पैदा होने के पहले मान लीजिए कि हमारे नाना हैं, दादा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें हम लोग नहीं देखे रहते हैं क्योंकि हमारे पैदा होने के पहले ही वो गुजर गए रहते हैं। तो जैसे हम लोग पूछते हैं, अपने माँ पिता से पूछते हैं कि आखिर वो कैसे थे, हमारे दादा नाना कौन हैं, कैसे दिखते थे, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे माँ पिता हैं वो हमें एक फ़ोटो दिखाते हैं कि ये तुम्हारे दादा या नाना है। हम उन्हें देखकर, हाँ ये हमारे दादा नाना है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों से और कोई पूछता है कि आपके दादा नाना कैसे थे, तो हम उन्हें फ़ोटो दिखाते हैं कि ये हमारे दादा नाना थे। तो बस यही है। इसी बात को अगर आप सोचोगे, जैसे आप एक फ़ोटो में अपने दादा नाना को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये हमारे दादा नाना हैं, वैसे ही आप मंदिर में ज़रूर वो पत्थर है, लेकिन उसमें हमें भगवान दिखते हैं तो हम उन्हें भगवान मानते हैं। उसी प्रकार बाबा जी के भी वाणी हैं। बाबा जी की वाणी, बाबा जी का संदेश बिल्कुल वैसे ही रहता है। कोई भी चीज़ जैसे मंदिर के भगवान से आपको मालूम चला, वैसे ही एक और है कि आध्यात्मिक पथ बनाना पड़ता है। हम अकेले आध्यात्मिक पथ पर चलना है, हमें बाद में सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन पहले हमें अकेले चलना है। अब आप ये कहोगे कि कोई भी कार्य हम एक बार में 2-3 कार्य कर लेते हैं तो ये आध्यात्मिक के लिए ठीक नहीं है। अगर आप कहेंगे कि हम पूजा पाठ और दूसरा कार्य एक साथ कर रहे हैं, तो आप फिर ध्यान कैसे लगाएंगे उसमें? आपकी ध्यान नहीं लग रहा है, आप ध्यान लगा ही नहीं रहे हैं। वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बातें जैसे होती हैं कि कई लोग माला जपते रहते हैं। ये एक साधारण सी बातें हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि लोग माला जपते रहते हैं, जपते जपते अचानक उनके मन में उनको याद आता है कि अरे देखो, हमने चूल्हे पर दूध चढ़ाया था, कहीं उफन तो नहीं गया, या कि हम चूल्हे पर चावल चढ़ाए थे, कहीं जल तो नहीं गया। इस प्रकार जो माला जपते जपते जो बातें करते हैं, इससे क्या अर्थ है कि आप आध्यात्मिक में नहीं हैं। आप माला जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, और आपका ध्यान नहीं है तो आपको वाणी नहीं आएगी, कोई संदेश नहीं आएगा आपको।
और अगर संदेश आता भी है तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा होता है। इसलिए एक बार में एक कार्य करना ज़्यादा अच्छा है, खासकर आध्यात्मिक इसमें। अब जैसे अगर आप, एक और बात है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान से कभी उस बात को सोचिए, या फिर कभी जैसे अगर हमारे बोलने के बाद आप एक बार ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है दूध पी रहा है माँ का, तो वो उसी में ध्यान लगा रहता है। अगर आप उसके हाथ में कुछ देते भी हैं तो उस हाथ को वो वैसे ही रखा रहता है उस चीज़ को पकड़ कर, लेकिन वो उसका ध्यान उससे बढ़ता नहीं है क्योंकि वो इतना मग्न रहता है दूध पीने में। आप भी उसी मग्न में रहकर, उसी ध्यान में रहकर आध्यात्मिक की ओर जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से पूजा करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पथ बनाना है। अब जैसे बाबा जी की गुफा लोग जाते हैं तो अभी जैसे हमने आपको एक पहले वीडियो में बताया है कि वहाँ पर रोड नहीं है, मतलब रास्ता नहीं है, लोग चल चल कर रास्ता बन गया है बस वहाँ पर, बस वही चीज़ है। लेकिन इसके पहले भी तो लोग गए होंगे ना, जब वहाँ कुछ भी नहीं रहा होगा तो आखिर पहुँचते पहुँचते चलते चलते ही तो वो रास्ता वो लोग पहुँचाए होंगे, वहाँ तक पहुँचे होंगे, बाबा जी की गुफा तक पहुँचे होंगे। तो यही बात है, चलते चलते ही रास्ता मिलता है। तो बस वैसे ही सोचते सोचते, ध्यान लगाते लगाते ही आपको सभी संदेश पहुंचेगा। इस संदेश के बारे में हम लोग आपको एक और वीडियो ज़रूर बताएंगे, जैसे हमने अभी आपको कहा है। बस यही आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बाबा जी की देववाणी, इसका एक आपको एक कहानी के तौर पर हम बता रहे हैं। ये घटित है, ये घटना घटित है और हम लोग के साथ में ही घटित हुई है। तो हम आपको बताते हैं। ये इस प्रकार है जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और आप, संभव है कि आप थोड़ा बहुत किसी सूक्ष्म तक पहुंच पाएंगे, समझ पाएंगे। हाँ, यही वाणी है, शायद यही वाणी है। ये इस प्रकार है कि 2008 सितंबर के महीने में हम और डॉक्टर जी बद्री केदार सब जाकर आए थे। आने के पश्चात हम लोगों की इच्छा थी कि हम लोग हमारे साथ और कुछ लोगों को लेकर फिर वहीं बाबा जी के दर्शन के लिए जाए। हम लोग जब 2008 में गए थे सितंबर के महीने में, हम लोगों ने कुछ वीडियो में फ़ोटो भी डाला है। हम लोगों के ऊपर गिर रहा है बाबा जी का आशीर्वाद, एक लाइट के तौर पर हम लोगों के ऊपर गिर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग के पुराने वीडियो में है वो। 2008 में बद्री और केदार से आने के पश्चात बाबा जी सन्निधान में बाबा जी की स्थापना करना था। उस भवन का निर्माण हम लोगों का होना था, तो हम लोग कुछ उसमें बिज़ी हो गए। 2010 में अगस्त के अंतिम सप्ताह के समय बाबा जी की स्थापना की गई और उसके पश्चात 2011 में हम लोग कुछ व्यस्त हो गए क्योंकि उस बिल्डिंग में कुछ कार्य बाकी था जिसे हमें पूरा करना था और उस पूर्ण करने के लिए हम लोगों को कुछ समय चाहिए था। ये इसमें फरवरी मार्च से ऊपर निकल गया। बस ऐसे करते हुए वो 2011 हम लोग का निकला। हम लोगों को और कुछ ऑर्गेनाइज भी करना था, तो हम लोगों ने सोचा 11 छोड़कर 12 में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले ही गुरुजी के माँ का स्वर्गवास हो गया 2012 अप्रैल में। और चूँकि हम लोगों के धर्म में है कि माँ की मृत्यु के पश्चात वो 1 साल तक पहाड़ पर चढ़ना मना है, अर्थात जैसे हिमालय भी एक पर्वत है, हिमालय पहाड़ है, तो हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। तो इस प्रकार अप्रैल 13 तक हम लोग नहीं जा सकते। उसके पश्चात 2013 में हम लोग हमारे सब लोगों को लेकर बाबा जी के दर्शन के लिए बद्री केदार जाना चाहे, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा थी कि वो गुरुजी के साथ जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा ठीक है। 2012 के सितंबर में हम लोगों ने सोचा और 2013 जून के आसपास क्यों ना हम लोग बद्री केदार जाकर आए, जो लोग चाह रहे हैं उन्हें भी साथ लेकर। उस समय ऐसा था कि जैसे आजकल के ज़माने में बहुत से व्हाट्सअप हैं जो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम बहुत से संदेश पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सअप है, यूट्यूब है जो हम आपसे आज बात कर रहे हैं। इस प्रकार की जो सुविधाएं थी वो बहुत कम थी। तो
बस इतना ही था कि हम लोग फ़ोन के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए ही हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते थे। और जो बहुत लोगों ने पूछा था वो ईमेल के ज़रिए भी काफ़ी लोगों ने हमने पूछा था, और जो लोग हम लोग से फ़ोन पर बात करते हैं वो लोग भी, काफ़ी लोग हमसे फ़ोन पर बात करने के समय ये कहे थे कि हमें आपके साथ एक बार बद्री केदार जाना है या आना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम बनाया कि ठीक है जून के समय चलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को दिल्ली से निकलना होता है, तो दिल्ली में बस लेकर हम लोग को जाना पड़ता है, और वहाँ के जो कांटेक्ट हैं, जो वहाँ के लोगों से हम लोगों को कांटेक्ट करना है तो फ़ोन के ज़रिए ही करना ज़्यादा होता है। और वो भी खासकर क्या होता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा हिंदी ही बात करते हैं। तो डॉक्टर जी का कहना था कि तुम हिंदी बात करते हो, तुम ही इसका पूरा देखो, इस प्रोग्राम के बारे में तुम ही देखो। ठीक है, हमने भी यही सोचा, और दिसंबर तक काफ़ी लोग ये बोल चुके थे कि हम आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो अपने पैसे भी भेज दिए थे कि इस टूर पर हम लोग आ रहे हैं और आपके साथ आ रहे हैं। तो उन्होंने टूर में के पैसे भी भेज दिए थे। अब हमारे साथ ये मुश्किल था कि हम फ़ोन करते तो कभी फ़ोन पर वो लोग मिलते जो बस वाले हैं, या फिर वहाँ की जो जाने के लिए हम लोगों को जो वहाँ का इंतज़ाम करना है उसके लिए, तो कभी हम फ़ोन करते या कभी कुछ करते तो कभी वो लोग मिलते, कभी नहीं मिलते। तो हम भी पता नहीं क्यों, अब वो किस लिए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम भी पूरी तरह से उसका इंतज़ाम नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर जी जब भी ऑफिस से वापस लौटते तो वो हमसे पूछते कि आज वो लोग मिले, तुमने फ़ोन पे बात किया, तुमने फ़ोन पर बात किया? तो हमारा उत्तर वही रहता कि नहीं। कभी कहते नहीं मिले, या कभी कहते कि हाँ कुछ मिले पर ठीक से बात नहीं हो पाई, या कभी होता कि हम भूल गए, वगैरह वगैरह जो भी हो। अब जनवरी तक तो पैसे भी काफ़ी लोगों के पैसे भी पहुंच चुके थे, लेकिन हम लोगों का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था। फिर अचानक एक दिन डॉक्टर जी के मन में क्या आया पता नहीं, वे लोग सबको ईमेल कर दिए, फ़ोन पर बोल दिए कि हमारा जो प्रोग्राम है ये कैंसिल हो गया है, और हम लोगों ने उनके पैसे वापस कर दिए। लेकिन हमें थोड़ा सा संदेह था। हम एक दो बार उनसे पूछें कि क्या बात है, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली के लोगों से, या कि हम कोई इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको इससे ख़राब लगा या आपको गुस्सा आया है, क्या इसलिए आप इस प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे हैं? लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा हाँ कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बस कैंसिल कर दिए। उनके बाद उन्होंने बाबा जी से भी पूछा, बाबा जी ने भी कहा नहीं अभी नहीं जाना है, तो बस वो प्रोग्राम कैंसिल हो। 2013 आप लोगों ने समाचार में, न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो 2013 में क्लाउड बस्ट हुआ और केदार, बद्री पूरे बस जल में डूब गए। शायद आपने सुना होगा या देखा भी होगा, क्योंकि काफ़ी टीवी वगैरह में दिखा भी रहे थे। सभी जगह जल जल जल, और मानो सब कुछ तहस नहस हो गया। हम लोग जहाँ गए थे, जहाँ रहे थे, उस जगह का तो नामो निशान ही नहीं था। ये बातें हमें 2017 में जब हम लोग फिर एक बार और गए, हमारे आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोगों को साथ में लेकर जब हम लोग गए, तब हम लोगों ने देखा वहाँ कुछ भी नहीं है। करीब करीब 6000 लोग ऐसे ही, वो भी क्या है, सरकार का कहना था, उनकी गिनती थी कि उनका कुछ पता नहीं, कुछ 3 लाख से ऊपर लोग ना जाने कहाँ कहाँ हैं, कुछ पता नहीं, और ना जाने कितने ही जन धन सबकी हानि हुई। और एक बात है, अभी जब हम लोग 2017 में जब वहाँ गए थे तो वहाँ के एक पंडित ने हम लोगों को बताया कि उस समय वो सामने के पहाड़ पर, केदार पर जब हम लोग गए तो केदार के वहाँ सामने का जो पहाड़ है वो उन्होंने दिखाकर कहा कि जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो हम लोग ऊपर चढ़ के बहुत दूर तक हम लोग वहीं पर थे। करीब करीब 1 हफ्ते तक हम लोग वहीं पड़े थे, न खाना न पीना न कुछ, पूरी तरह सब जगह जल ही जल दिखाई पड़ रहा था, सब जगह तहस नहस हो गया था, नीचे कैसे जाए नहीं मालूम।
और पूरा हम लोग वैसे ही बैठे थे, ना तो हम लोग के लिए कुछ था खाने पीने के लिए, ना कुछ। उनके साथ और भी कुछ लोग थे, उन्होंने ये बताया था। इतना आश्चर्य होता है कि ये जब हुआ तो बद्री का मंदिर और केदार के मंदिर को छोड़कर बाकी सब तहस नहस हुआ। केदार के मंदिर के आसपास मतलब दोनों जगह से पानी बह रहा है, लेकिन बीच जहाँ मंदिर है वो बिल्कुल वैसा ही खड़ा हुआ है। उसका एक कारण था, एक बड़ी सी शिला ना जाने कहाँ से आई और वो ठीक मंदिर के पीछे के स्थान पर जाकर रुक गई, और जो भी पानी वहाँ से आते जा रहा था उसका जो बहाव था, ये दोनों जगह से शिला को छोड़ दोनों आजू बाजू में बहते चले जा रहा था। इससे वो मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था और बद्री का भी ऐसी रहा। तो ये अब आप पूछोगे कि क्या है, हम लोगों ने क्यों मना किया, क्यों बाबा जी ने इसे मना किया, डॉक्टर जी ने क्यों सबके पैसे वापस कर दिए। वहाँ पर जब हम लोगों ने पैसे वापस किए तो कई लोगों को ख़राब भी लगा, कई लोगों को गुस्सा आया। आप लोग को प्रोग्राम का ठीक से देखना था, आप लोग को ठीक से पहले ही सोचना था, आप लोग उसको कैंसिल कर दिए और ना जाने क्या क्या। और यहाँ तक कि कई लोग फॉरेन कंट्री से भी थे, बाहर के लोग भी थे, तो वो लोग को भी हम लोगों को पैसा वापस यहाँ से हम लोग ने भेजा। कुछ लोग तो समझ गए हाँ ठीक है, मना किए हैं तो कुछ होगा, और कुछ लोग गुस्सा किए, लेकिन उनको ये बात ज़रूर बाद में मालूम हुई होगी कि आखिर इसका कारण क्या था। तो ये क्या कारण था? कहीं एक छोटी सी एक सूक्ष्मता कहीं से जान पड़ती है कि नहीं, ये जाना अभी ठीक नहीं होगा। और वहाँ पर जब हम लोग गए थे 2008 में जब गए थे, तो जितने साधु संत हम लोगों को मिले थे वो 2017 में जाने के समय कोई भी नहीं था, सबकी मृत्यु हो चुकी थी। कितने लोग बह गए पानी में, कितनी धन की हानि हुई, कितने जन की हानि हुई, कितनी वस्तुएं चले गई, यहाँ तक कि कार गाड़ियाँ ऐसी ही बहती हुई चले गई पानी में। तो क्या है, यही वाणी है। जैसे कुछ सूक्ष्मता नज़र आती है, कुछ सूक्ष्म भाव से हम लोग को समझ में आता है। यह डॉक्टर जी को समझ में आया था बाबा जी के ना कहने का कारण क्या है। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ बाबा जी से पूछते हैं, और जो वाणी हम लोग तक पहुंचती है, अगर आप भी कुछ आपको ऐसे लगा तो आप उसके गहराई में जाइए, आपको भी मालूम चलेगा आखिर वो क्या है, कैसे है। बाबा जी से जुड़ने के लिए, या जैसे हमने बताया कि आपको इस बारे में हम एक और वीडियो डाल रहे हैं, तो बहुत ही जल्द ये वीडियो हम डालेंगे। बस आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो सीरियस हैं, अर्थात जो सचमुच में बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं या बाबा जी की वाणी को समझना चाहते हैं, तो वे लोग ही इसके लिए या इस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रयत्न ज़रूरी है। जो लोग साधारणतया देखते हैं वो लोग केवल वीडियो देखें, अगर जो लोग चाहते हैं कि वो जुड़ें तभी वे इस अगले वीडियो को ध्यान से सुने, तभी वो लोग आगे जा सकते हैं। हम भी योगा करेंगे, करके वे लोग अपना योगा मैट लेकर चल देते हैं, और वो लोग करते हैं केवल योगासन में भी और योगा में भी काफ़ी अंतर है, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। योग जो है वो काफ़ी बड़ा विषय है। आसन जो है वो आपकी शारीरिक व्यवस्था के लिए है बस, और कुछ नहीं। नमस्ते। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः।